हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अल्कोहल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेगा। वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिलने वाला है। महत्वपूर्ण रिएक्शन हो जाती है आपके बोर्ड के लिए, चाहे अब बात हम करें यूपी बोर्ड की, चाहे हम करें सीबीएसई बोर्ड की, किसी भी बोर्ड की बात करें तो वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाती हैं। यहां से आपको एक या दो रिएक्शन देखने के लिए या तो कन्वर्जन में या फिर आपका मेन रिएक्शन में आ सकती है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन कैसा होता है। ठीक है, आइए। सबसे पहले अपन लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कि जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या होने वाली है और कैसी ये रिएक्शन देता है। आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहल की कुछ रासायनिक या कुछ केमिकल अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें क्या कहता है ये अल्कोहल विद बोथ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक so alcohol to show two types of chemical reactions। अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। इस प्रकार से इसकी दो प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है, एक हो जाता है आपका न्यूक्लियोफिलिक और एक हो जाता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक। दोनों तरह की ये रिएक्शन आपको देता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहली रिएक्शन अपन लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहला क्या है। सबसे पहला हो जाता है बॉस आपका कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड। ये जो आपका O और H अल्कोहल जो होती है वो क्या होती है, ROH। ये आपका अल्कोहल होता है। इस अल्कोहल में जो हम पढ़ेंगे आज वो हम पढ़ेंगे O और H के बीच का बॉन्ड का टूटना। O और H के बीच का जो बॉन्ड है उसका विखंडन होना या विदलन होना, या फिर हम उसी को कहते हैं क्लेवेज। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन हम लोग यहां पे देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहली रिएक्शन हो जाती है व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल such as sodium, potassium and aluminium to gives alkoxide and हाइड्रोजन गैस रिलीज। ये बोल रहा है कि जब आप अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी एक्टिव मेटल के साथ में कराते हैं, जैसे कि कौन कौन दिया है वो आपको दिए रखा है भैया, सोडियम। कौन दे रखा है वो आपको, Na वो दे रखा है आपको सोडियम के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में दे रखा है आपको एल्युमिनियम। ये कुछ एग्जांपल आपको दे रखे। अगर आप इनके साथ में अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट में क्या देता है, एल्कोक्साइड देता है, एल्कोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपको दे रखा है और हम आगे अब इसके एग्जाम्पल को और करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि आपके पास में कोई अल्कोहल है, मान लीजिए ROH। उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ में करा दी है, उसके साथ में सोडियम के साथ में करा दी आपने रिएक्शन। और सोडियम के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि जो सोडियम है इस Na को रिप्लेस कर H को रिप्लेस करेगा। अब H को रिप्लेस करेगा तो मुझे निकालना क्या है, यहां से हाइड्रोजन गैस निकालनी है।
और हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए मुझे ये कितने मॉलिक्यूल करने होंगे, 2 मॉलिक्यूल करने होंगे। जब ये 2 मॉलिक्यूल किए जाएंगे तो सोडियम भी आपका 2 हो जाएगा। तो अब यहां से आपका हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, कौन बचा यहाँ पे 2RO नेगेटिव, जिसपे आपका Na पॉजिटिव लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा आपका, Na पॉजिटिव लग जाएगा। तो O और Na ये क्या बन चुका अब आपका, ये बन चुका है आपका एल्कोक्साइड। ठीक, एल्कोक्साइड। एग्जांपल लेते हैं जैसे कि CH3CH2OH, रिएक्शन करा दी आपने इसकी 2Na के साथ में, और जैसे ही 2Na के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बना देगा आपका CH3CH2ONa, और प्लस में बन जाएगा आपका H गैस। ये बन गया आपका गैस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एल्क कितना है, एथ है, ETH, बॉन्ड कौन से, एक है सिंगल, तो एथेन हो गया। और क्या लग जाएगा, ऑक्साइड। ठीक है, OXIDE, तो एथेनॉक्साइड ये बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का, एक एग्जांपल और देखते हैं। दे रखा है यहाँ पे देखिए 2CH3CH2OH के साथ में आपने इसकी रिएक्शन करा दी, किसके साथ में, एक्टिव मेटल के साथ में, और ये आपको क्या बना के दे दिया, सो हमने अभी बिल्कुल यही जो प्रोडक्ट अपन लोग बनाए हैं। ठीक है, चलिए अगर और देखना है तो और इसके एग्जांपल देखते हैं 2। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये टेंट ब्यूटाइल दे रखा है, देखिए इसको करते आपके पास में कौन है, 3 डिग्री अल्कोहल है। क्या है आपके पास में, 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर इस बात से अभी आप अनजान हैं कि डिग्री ऑफ अल्कोहल आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं बता दूं, जिस कार्बन पे आपका OH लगा हुआ है वो सीधे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ होगा उतना ही डिग्री वो अल्कोहल बन जाएगा। जैसे कि ये 3 कार्बन से जुड़ गया, ये 2 कार्बन से जुड़ गया, ये 1 कार्बन से जुड़ गया, तो अब आप लोग इसे क्या कह रहे होंगे, ये सीधा 1 से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ये 2 से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, और ये 3 से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा अल्कोहल है 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में कर रहे हैं कि जैसे CH3COH CH3CH3, ये होगा। अब कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, तो आप कहोगे ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कितना डिग्री हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। इस 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करा दी है, 2Al के साथ में करा दी, और जैसे ही 2Al के साथ में कराई, एल्युमिनियम के साथ में कराई, तो क्या करेगा, यहां से सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस को निकालोगे ना आप लोग, तो आपने निकाल दिया यहां से। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं H2 को, H2 निकल गया। अब क्या लग जाएगा, एल्युमिनियम लगेगा, लेकिन एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3, और इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे, जैसे कि 2, और ये हो जाएगा CH3 बचेगा आपका यहाँ पे O, और इसका लग जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा Al। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई आपने की इसमें, तो कितने हो गए, 6, मतलब इसके पास में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव 6 हो गए। अब ये कितने आपके पास में, एल्युमिनियम आपके पास में कितने हैं, एल्युमिनियम दे रखा है अभी आपको यहाँ पे 2, तो आप लोग इसको Al2 भी कर दीजिए, या Al जब इसके आगे 2 लगा हुआ है तो ये सब के लिए हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जब इसके साथ में 2 लगा हुआ है तो ये जो आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, CH3OH। ठीक है, यह एक लेते हैं 2 डिग्री का, CH3
CH, यहाँ पे लगा हुआ है आपका एल्कोहल और ये लग गया आपका एक ऑक्सीजन। ये कितने डिग्री हो गया? 2 डिग्री हो गया। इसकी रिएक्शन आपने कह दिया कि साहब मैं पोटेशियम के साथ में कराऊंगा। अब पोटेशियम के साथ में कराओगे तो इसको 2 कर लो और आप इससे भी 2 कर लो। ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी, मतलब यहां से निकल चुका है आपका हाइड्रोजन गैस और क्या बन गया? 2CH3 HO और K, ये बन गया आपका पोटेशियम 2 है। ठीक है, तो ये आइसो रहेगा। ठीक है, आइसो स्ट्रक्चर रहेगा। नॉमेनक्लेचर आप कर लीजिएगा, नहीं किया है तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर के नॉमेनक्लेचर को देख लीजिएगा। अब दूसरी बात आती है बॉस इसकी एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब अच्छे से बात करते हैं उनकी डिग्री ऑफ अल्कोहल। ये हो गया OH और एक ये हो गया C और एक ये हो गया C। ये कितनी है? 3 डिग्री है। हमने कहा सरकार ये 2 डिग्री का हो गया और एक बना दिए हम 1 डिग्री का ना, एक बना दिए हम यहाँ पे 1 डिग्री का। उनने कहा है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल 1, 2 एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों डिग्री अल्कोहल में, या 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो उनकी बात करते हैं। देखिए रीजन पढ़ लेते हैं पहले इसका क्या है साहब, पहले इसी को देख लेते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के पोलैरिटी पर ये डिपेंड करेगी। अब एक बात और आप बताइए कि यहां पे जो आपका OH लगा हुआ है, ठीक है, तीनों के पास जो OH लगा हुआ है, इनका केस समझते हैं थोड़ा सा। ये O और ये H, ठीक है, और ये O और ये H, ये वाला O हो गया और ये H हो गया। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा और यहां से भी खींचेगा भाई, यहां से भी खींचेगा। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन कार्बन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा। और जब ये अपनी ओर खींच रहा होगा तो इसके पास में कैसा चार्ज आ जाएगा? इस कार्बन के पास में आ जाएगा सरकार पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज सभी पे दिख रहा होगा भाई, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि केस तो सभी के साथ में हो रहा है, ये केस तो सभी के साथ में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके पास में अपॉर्चुनिटी कितनी है? 3 की ये अपने कार्ब कैटायन को क्या कर सकता है? कम कर सकता है भाई। यहां से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो इधर से भी खींच सकता है, इधर से भी खींच सकता है। तो इसके पास में क्या है? इसके पास में क्या है? इसके पास में क्या है सरकार? तीन अपॉर्चुनिटी है अपने कार्ब कैटायन को न्यूट्रल करने के लिए। इन भाई साहब के पास में 2 हैं और इन भाई साहब के पास में केवल मात्र 1 है। भाई एसिडिक जो होता है उसका केस क्या होता है सरकार? जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, जो H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब ये रिलीज ही तो करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच रहा होगा, यहां से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निकल जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इधर से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, और इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये वाले कार्बन से ले सकता है, ये वाले से ले सकता है, ये वाले से ले सकता है, वहां पे 2 से ले सकता है, वहां पे 1 से ले सकता है। इसको कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट। इसको कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट, अर्थात इसको कहते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है सरकार। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से, इस इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से एसिडिक जो हो जाएगा, या फिर जो इजीली निकल पाएगा, सबसे आसानी से कौन निकल पाएगा? H, ये वाला निकल पाएगा, क्योंकि इसके पास में तो एक ही अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इन भाई साहब के पास में 2 अपॉर्चुनिटी है, इनके पास में 3 अपॉर्चुनिटी है। तो एसिडिटी किस में हो जाएगी? सबसे ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी आपका 1 डिग्री अल्कोहल में, ड्यू टू पोलैरिटी।
क्योंकि वहां से जब H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा, उधर तो कम है, इधर ज्यादा है। इधर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, उधर इंडक्टिव इफेक्ट कम है। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट जैसे कम होगा ना वैसे उसका इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा। तो क्या होना है सरकार कि जो एसिडिक नेचर है ना वो डिपेंड करेगा किस पे, आपके पोलर नेचर पर, पोलर नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है बॉस, चलिए आगे देखते हैं इसकी कहानी। अब आगे क्या होती है, आगे आ जाता है आपका पानी और अल्कोहल। पानी और अल्कोहल कि भाई अब इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, पानी में और अल्कोहल में। तो हमने यहां पे अल्कोहल लिया है ROH, हमने लिया एक यहां पे H2O, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं HOH। अब जो पानी है वो पानी बहुत ही आसानी से एज कंपेयर टू अल्कोहल, अल्कोहल की तुलना में ये क्या करता है कि अपने H पॉजिटिव आयन को बहुत ही इजीली क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, जबकि आपका अल्कोहल नहीं करता है। क्या कह रहा हूं, अल्कोहल नहीं करता है और आपका पानी अपने H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है इजीली। ठीक है, इसलिए उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बिकॉज वाटर डोनेट प्रोटॉन इजिली। भाई जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल आर वीकर एसिडिक देन वाटर, भाई जो तेजी से अपने H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकेगा। तो कौन करेगा सर, वो करेगा आपका पानी। अब आ जाती है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण। अब उस एस्टरीकरण में क्या होता है, देखिए द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर नोन एज एस्टरीफिकेशन, मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें आप एस्टर बनने की विधि का वर्णन करेंगे। क्या करेंगे साहब, ऐसा प्रक्रम जिसमें एस्टर बनने की, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर नोन एज, ऐसा प्रक्रम जिसमें एस्टर बनने की विधि का, जिसमें एस्टर बनता है, जिसमें एस्टर बनता है, ठीक है, जिसमें एस्टर बनता है उसे एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण कहा जाता है। एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है साहब, तो क्या होता है सरकार एस्टरिफिकेशन, ऐसा प्रक्रम जिसमें एस्टर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। चलें सरकार आगे देखिए, चलिए देखते हैं इसकी पहली रिएक्शन जो आपके एस्टर की हो जाती है। सबसे पहली रिएक्शन हो जाती है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहा है कि जब व्हेन अल्कोहल हीट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन the presence of a small amount of concentrated H2SO4 to form ester of fruity smell, फलों के जैसी इसकी क्या रहेगी, सुगंध रहेगी सर, फलों के जैसी इसकी सुगंध रहने वाली है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो अपन लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल में क्या ले रखा है, हमने यहाँ पे ले रखा है कि सरकार RCOOH, ये कौन है, आपका कार्बोक्सी है, प्लस में आपने इसकी रिएक्शन करा दी है अल्कोहल के साथ में, और जैसे ही आपने अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड ना, H2SO4 के साथ में आपने इसको गर्म किया। एक बात आप यहां पे जरूर याद रखें बॉस,
कि ये जो एसिड है H2SO4 है, ये कौन रिलीज कर रहा होगा? H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा होगा। और जब ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो चाहे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में लिखो चाहे इसकी प्रेजेंस में लिखो, अब बनना क्या है? बनेगा इसका एस्टर, कि यहां से जो H है वो किसके साथ में जाएगी? आपके OH के साथ में जाएगी, और यहां से जो R है वो कहां जाएगा? आपका यहाँ पे। तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और R प्लस H2O। अब दो एग्जांपल करते हैं इसके, देखिए CH3COOH प्लस में CH3 और OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 पहला। दूसरा क्या बनेगा भाई? फ्रूटी स्मेल होगी, CH3CH2 C double OH is react with CH3OH। इसकी रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड के, तो क्या बना देगा? ये भी आपका CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या बन जाएगा आपका O और CH3 प्लस वाटर। पहले में भी नहीं निकाले थे, इस बार भी नहीं निकाले भाई, तो इनमें निकल जाएगा अब आपका कौन? पानी। तो ये हो जाता है आपका एस्टरिफिकेशन, अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोऑक्सी के साथ कराने पर और उसको गर्म करने पर, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में, जो आपको H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, और तब आप इसको गर्म करते हैं तो क्या बनाता है? ये एस्टर बनाता है, जिसकी स्मेल कैसी होती है? कुछ फ्रूटी जैसी होती है, जैसे फ्रूट्स की स्मेल होती है ना, कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट कौन सा आ जाता है सरकार? नेक्स्ट आ जाता है आपका रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में इसकी रिएक्शन करनी, और क्या बना के देगा? ये आपको दो चीजें बना के देगा, एक बना के देगा एस्टर और दूसरा बना के देगा कार्बोऑक्सी। जैसे हमने कहा कि आपकी रिएक्शन करा दो आप किसके साथ में? OH अल्कोहल की रिएक्शन कराई आपने किसके साथ में? RCO का होल ट्वाइस O, गरम किया है H पॉजिटिव मतलब एसिड की प्रेजेंस में, और क्या बना के दिया है आपको इसने? एस्टर प्लस कार्बोऑक्सी। अब इसकी बात करते हैं। हमने लिया कि जैसे CH3 था, OH प्लस में CH3 CH2 CO हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और इसका हो गया सरकार ट्वाइस, और ये बन गया O, और इसको मैंने गर्म किया है प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये सबसे पहले क्या बना के देगा आपको? सबसे पहले बना के देगा कि आप ये वाले की रिएक्शन किसके साथ में करा दे? इसके साथ में, तो बन जाएगा CH3 C डबल O सॉरी, ये बना देगा अब आपका CH3CH2 C डबल OCH3, ये बना देगा, और मिल जाएगा, निकल जाएगा आपका CH3C डबल OH, ये आपका निकल जाएगा साहब। कार्बोऑक्सी और एस्टर आपका यहां से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3OH प्लस CH3CO का होल ट्वाइस और C
इन द सॉरी ओ ऑक्सीजन है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गर्म कर देंगे, आपको क्या बन जाएगा CH3 और COOCH3 प्लस क्या बनेगा अब आपका यहाँ पे CH3COOH, एक बनेगा कार्बोऑक्सी और एक बनेगा आपका एस्टर। स्मेल कैसी होगी बताइए आपको, फ्रूटी स्मेल होगी, ठीक है, कैसी स्मेल हो जाएगी, फ्रूटी स्मेल हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करनी है हमने अल्कोहल के साथ में, तो क्या बनेगा सरकार, देखिए एग्जांपल CH3OH की रिएक्शन करा दी आपने CH3COCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन के साथ में, के प्रेजेंस में क्या बना के दे देगा ये बना के दे देगा आपको CH3 C+O और CH3 प्लस ये जो H है, ये वाली जो H है, ये किसको लेकर के निकल जाएगी आपका Cl को, तो बन जाएगा यहाँ पे HCl। अगर हम और आगे बात करें जैसे कि CH3 CH2OH के साथ में रिएक्शन करा दी किसकी CH3 C+O और Cl की, ये वाली जो H है ये वाली किसको लेकर के निकल गई इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, इसकी रिएक्शन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा HCl निकल गया यहां से, और ये यहीं पे जाकर के जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई CH3 C+O CH2 और CH3, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा आपका रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात आ जाती है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड है वो इस बार टूटेगा, जैसे कि कार्बन होता है ये और ये हो गया ऑक्सीजन, अल्कोहल यही तो बना हुआ था, तो पहले बात की हमने इसकी, अब बात करेंगे इस वाले टर्म से। अब किस वाले की बात करेंगे, इस वाले की, कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। चलिए तो सबसे पहली रिएक्शन हम लोग इसमें देखते हैं सर, सबसे पहली रिएक्शन हम लोग इसमें देखते हैं और सबसे पहली रिएक्शन आ जाती है आपका रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट। भाई लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट होता है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl, इन दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो वो मिश्रण क्या है पहले की बात करते हैं। अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं आपके किसके साथ में, जैसे मैंने कराया CH3OH प्लस में कंसंट्रेटेड है ये कंसंट्रेटेड HCl रिएक्ट विद ZnCl2, ये कौन है लुकास रिएजेंट, और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पे वो नो रिएक्शन होगी, रूम टेम्परेचर पे ये काम नहीं करेगा। काम कहां पे करेगा ये, जब टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे कि हमने कहा CH3OH, अब लुकास रिएजेंट ये कंसंट्रेशन क्या ही लिखना उसमें बता तो दिए हैं, Cl2 के साथ में इसको गर्म कर दो, अब ये बना करके देगा आपको कौन सा CH3Cl, और क्या निकल जाएगा आपका यहां से निकल जाएगा अब आपका H2 गैस निकल जाएगा अब आपका, ठीक है, क्या निकल के चला जाएगा आपका यहां से गैस निकल जाएगा, गैस निकल जाएगा। एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, वैसे यहां से पानी निकलेगा, सॉरी पानी बना दीजिएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे बना दीजिएगा आप पानी को, ठीक है, यहाँ पे कौन निकलेगा, सब पानी निकलेगा।
यहां पे निकल जाएगा आपका कौन, पानी। तो ये जो बनेगा ये देगा आपको धुंधुलापन। कैसा देगा, धुंधुलापन। जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे धुंधुलापन आएगा और उसी से पहचान हो जाती है आपके किसकी कि ये कितने डिग्री है। तो ये तो थी कि लुकास रिएजेंट के साथ में जब रिएक्शन होती है अल्कोहल की तो क्या बनता है सरकार, तो उस केस में बनता है आपका धुलधुलापन, या फिर क्या बनते, हेलो प्रोडक्ट बनेंगे आपको, हेलो एल्केन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी 1 डिग्री और 2 डिग्री की रिएक्शन क्या कहती है। सरकार 1 डिग्री की रिएक्शन इसकी कहती है कि अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे कितने के साथ में, 2 डिग्री के साथ में। 1 डिग्री की तो बता दिए शायद ना, 1 डिग्री की बता दिए क्या, हाँ ये 1 डिग्री की तो था, ये 1 डिग्री की तो थी। ठीक है, अब आ जाता है 2nd डिग्री की कहानी। 2nd डिग्री में क्या होता है, तो 2nd डिग्री की अगर हम रिएक्शन कराते हैं ना सर, जैसे ये लो CH3 CH3 ये हो गया OH, इधर लग चुका है आपका H, ये आपका 2nd डिग्री। HCl के साथ में आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं उसको, लुकास रिएजेंट है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण है। तो यहाँ पे क्या बना के दे देगा आपको, CH3 और H, और यहाँ पे बन जाएगा Cl, फिर इसमें H2। अब यहाँ पे क्या बनना होता है सरकार, यहाँ पे बन जाती है धुलधुलापन। कैसा बनेगा, धुलधुलापन। और ये कितने मिनट में बन जाएगा सरकार, विदिन 5 मिनट्स। इसी से पहचान होती है। एक होता है ना कि टेस्ट जो आता है, तो ये अल्कोहल का टेस्ट हो जाता है कि अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो कैसे क्लियर होता है वो, कि अगर धुंधुलापन 5 मिनट में आ रहा है तो वो 2 डिग्री हो जाता है, इमीडिएटली आ रहा है तो वो हो जाता है आपका 3 डिग्री, और अगर थोड़े बहुत टाइम में आ रहा है तो वो कैसा हो जाता है आपका 1 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं 3 डिग्री का। 3 डिग्री में क्या है भाई, 3 डिग्री मतलब कि आपका कोई एक अल्कोहल है और जो कि वो कितना है बॉस, वो 3 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है वो, 3 डिग्री हो जाता है। इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ में करा रहे हैं, लुकास टेस्ट में, लुकास रिएजेंट कर अपन लोग लुकास टेस्ट सारा ये मान लीजिएगा। तो इससे क्या बनेगा आपका, 3 डिग्री तो बन जाएगा, लेकिन 3 डिग्री कौन बनेगा, वो 3 डिग्री हैलोजन बनेगा। 3 डिग्री हैलोजन बनेगा और ये इमीडिएटली क्या देगा आपको, धुलधुलापन देगा साहब। इमीडिएटली क्या देगा ये, धुलधुलापन। जैसे ही रिएक्शन होगी तुरंत धुलधुलापन ही आपको दे देगा। ठीक है बॉस, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भाई इसकी रिएक्शन में करा चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको जल्दी लेके गया। ठीक है, अभी कितना रह गया है, अच्छा डिहाइड्रेशन रह गई है अभी। ठीक है, चलिए 2 रिएक्शन रह गई है बस, PCl3 और PCl5। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। तो PCl की देखते हैं। PCl की रिएक्शन क्या होगी सरकार, के आपने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 OH अल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, PCl3 के साथ में। तो क्या बनेगा आपको भाई, इसको बैलेंस कर लो 3, तो बन जाएगा 3CH3 CH2 और बन जाएगा Cl, और क्या बनेगा सरकार, और बन जाएगा H3PO3। अब देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक आप लोग देख लीजिए साहब। ट्रिक क्या होगी इसकी, कि जो OH है, OH को आप लोग ऐसे लिख लें, कुछ कैसे लिख लें, OH को लिख लें आप ऐसे, और ऐसे लगा दें आप R को। R बराबर में कौन है, चलिए मैं R के जगह पे वही ले लेता हूं जो अपन लिए हैं, CH2 CH3 ये ले लिया है। ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे सरकार, इधर तो रखे P को और इधर रख दे Cl को। कितने Cl है, 3 Cl है, तीनों Cl रख दिए, और इसे ऐसे काट दो भाई। यहाँ पे ये 3 ही तो है। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा,
ये वाला बन गया जिसको अपन लोग क्या कह रहे होंगे, H3PO3, और ये भी तो 3 बन गए होंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा साहब, इधर से बन जाएगा 3CH3CH2 और Cl। ये हो गई आपके PCl3 के साथ में रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आ जाती है सरकार आपके PCl5 के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन, PCl5 के। PCl5 की रिएक्शन क्या है सरकार, PCl5 की भी वही है, OH अल्कोहल के साथ में रिएक्शन किए हो इसने, और क्या बनाएगी, सबसे पहले बना देगी ये आपका हेलो एल्केन, तो ये बना दिया। उसके बाद में बनाएगी POCl3, उसके बाद में बनाएगी HCl। अब इसकी भी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है बॉस, वो भी देखिए क्या है। हमने कहा कि हमारे पास में कौन है, हमारे पास में है ये भाई साहब, तो हमने कहा कि उसको ऐसे लिख लेते हैं CH3H, ये लिख दिया। अब PCl5 है, तो PCl5 को अलग कलर से दिखा देते हैं बॉस। ये हो गया P, ऐसे ही तो बन रहा होगा भाई, ये Cl, एक ये Cl, एक ये Cl, और एक ये Cl, और एक ये Cl। ठीक है, अब कहानी क्या होगी, आप इसको कट कर दीजिएगा, आप इसको काट दीजिए कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। तो क्या बना, इधर से तो बन के आ गया आपके पास में CH3Cl, इधर से बन के आ गया आपके पास में कौन, HCl, और सरकार यहां से बन के आ गया आपका POCl। और वही प्रोडक्ट हम आपको बना के दिखाए थे, क्या बना था, क्लोरोमेथेन POCl प्लस HCl। चलिए, तो ये था सरकार आज का आपका टॉपिक, जिसका नाम क्या था बॉस आज का आपका, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।